शिप वो मैटर नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, आप लोगों से बात करने वाला हूँ, बहुत ही हॉट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको लेकर बहुत लोग मुझे अक्सर सवाल करते हैं और आप लोगों को हैरानगी होगी कि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और हैरानगी आपको जानकर ये होगी कि मुझे भी इस बात का जब तक नहीं पता था तब तक कि मैंने अपना ग्रीन कार्ड फाइल नहीं कर दिया। मुझे ग्रीन कार्ड फाइल करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप क्लियर हो गई और वही मेरी कोशिश होती है कि मैं जब वीडियो बनाऊं तो इस तरह से बनाऊं कि आपको वो सारे सवाल जो है बिना उस स्टेज पे आए पहले से सारे सवाल आपको पता हों, आपको सब क्लियर हो बातें जब आप अपना ग्रीन कार्ड फाइल करने जा रहे हों या जब आप यूएस आने वाले हों। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये अंदाज़ा रहे कि आपको यूएस जाके कैसे अप्रोच करना है, अपने आप को उस लायक कैसे बनाना है कि आपका ग्रीन कार्ड फटाफट हो जाए। सो लेट्स गो थ्रू इट कि बात क्या है। दोस्तों देखिए, अगर आपने मेरा फरवरी का वीज़ा बुलेटिन है, अगर वो वीडियो देखा हो तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रीन कार्ड की जो दो कैटेगरी मेन होती हैं, एक होता है फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड और एक होता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड। अगर आप फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की जो टेबल है उसमें देखेंगे तो सारी दुनिया का जितने भी देश हैं उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस उसमें चाइना, इंडिया, जितने भी दुनिया भर में कंट्री है उनमें हर किसी के लिए जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की सारी कैटेगरीज के लिए जो डेट्स हैं वो बिल्कुल एक सी हैं, सब एक साथ चलते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी का ज़्यादा वेट है, किसी का कम वेट है, किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को देर से मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की, उसमें जो कैटेगरीज हैं B1, 2, 3 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड होते हैं, वो बेसिकली आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में भरने वाले हो और वो इस बात पर नहीं दिया जा रहा है कि आपका कोई रिश्तेदार के थ्रू आप आ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के थ्रू आ रहे हो, नहीं, आप अपनी एबिलिटी के बेसिस पे आ रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वो ग्रीन कार्ड पा रहे हो। अब उसमें कैटेगरीज बन जाती हैं EB1, 2, 3, 4, 5। अगर हम EB1 देखें तो उसमें तो चलिए ठीक है, आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको ग्रीन कार्ड फास्ट दिलवा देती हैं। लेकिन उसके बाद जो EB2 कैटेगरी है, जो सबसे ज़्यादा लोग उसी कैटेगरी में जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है उसमें ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें वेट पीरियड देखेंगे, स्पेशली इंडिया और चाइना का, वो इतना लंबा है कि 15, 20 साल, 25 साल ऐसे वेट करना पड़ता है। और हम अगर आप देखें इस वीज़ा बुलेटिन की टेबल को, एक महीने में 4 दिन की प्रोग्रेस, एक महीने में ज़्यादा 1 हफ्ते की प्रोग्रेस, ऐसे प्रोग्रेस होता है। और उससे क्या होता है कि ये जो बैकलॉग है वो बढ़ता चला जाता है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे इंडिया एंड चाइना को छोड़कर बाकी सभी देशों की जो डेट्स हैं वो करंट है। और करंट कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो जिस वक्त भी जब भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके तुरंत ही उनके बाद एप्लीकेशन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब कि एक प्रोसेस का टाइम है वो लगेगा, जो महीनों लगते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सालों साल वेट करना है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रीन कार्ड का नंबर है वो फिक्स्ड है। जो ग्रीन कार्ड होता है वो किसी भी देश के लिए 7% का जो टोटल नंबर है ग्रीन कार्ड जो दिए जाते हैं हर साल, उनके 7% से ज़्यादा नहीं किसी भी देश को दिया जा सकता है। ऑब्वियसली इंडिया है, हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो उसके और ऑब्वियसली बहुत लोग इंडिया से अमेरिका आते हैं और ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं। वहीं पर कहीं दूसरा एक देश है जिसकी की पॉपुलेशन ही सिर्फ 1 करोड़ है, तो ऑब्वियसली वहाँ से आने वाले लोगों का नंबर जो है वो कम होता है, उस जगह की एप्लीकेशंस भी नंबर कम होती हैं। कई देशों का तो ऐसा होता है कि एप्लीकेशन नंबर खाली रह जाते हैं, छूट जाते हैं, वो पूरा भर भी नहीं पाते। लेकिन इंडिया का, हमारे यहाँ जो हमारे देश का है और चाइना का ऐसा है कि बैकलॉग बढ़ गया है क्योंकि हमारे देश से बहुत एप्लीकेशंस आती हैं। बट एक बात अब देखने वाली यह है, क्या हर इंडियन का ही इतना लंबा वेट टाइम होता है? क्या हर इंडियन को ही सालों साल EB2 कैटेगरी में वेट करना है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है वो आपको जानकर हैरानगी होगी, क्योंकि जब आप ग्रीन कार्ड फाइल करते होते हैं तो उस वक्त आपकी जो नेशनलिटी है, आप कहाँ के सिटीज़न हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपका जो
कंट्री ऑफ बर्थ है, आप पैदा किस कंट्री में हुए हैं, वो मैटर करता है। सो कहने का मतलब ये है, आपको लगेगा कि भाई इंडियंस हैं तो इंडिया में ही पैदा हुए होंगे, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया से बहुत सारा मीन्स काफ़ी तादाद में लोग यूएई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। सो इन सारे कंट्रीज़ में जो जाने वाले हैं उनके बच्चे जहाँ पैदा होते हैं, सो वो लोग जो है उनकी जो बर्थ ऑफ कंट्री होती है वो तो यूएई होगी, लेकिन नेशनलिटी उनकी इंडियन होती है। तो जब ऐसे लोग जिनकी बर्थ इंडिया के बाहर हुई है लेकिन वो कंसीडर इंडियन ही होते हैं और वो यहाँ पर ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं, सो उनका जो कोटा लिया जाता है वो उस कंट्री से लिया जाता है जहाँ पर वो पैदा हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक कपल है जो दुबई में रहता है, इंडियन है, और जब उनका बच्चा पैदा होता है दुबई में तो वो इंडियन ही कहलाता है, इंडियन ही उसकी नेशनलिटी होती है, सिटीजनशिप भी उसकी इंडिया की होती है। लेकिन वो बच्चा बड़े होकर जब यूएस में अगर आता है काम करने के लिए यहाँ पर और ग्रीन कार्ड फाइल करता है तो वो इंडिया के कोटे से नहीं, वो दुबई के कोटे से ग्रीन कार्ड फाइल करेगा। और दुबई के कोटे से ग्रीन कार्ड फाइल करने का मतलब है कि ग्रीन कार्ड बहुत जल्दी आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा, एक सिनेरियो तो ये हो गया कि भाई पैदा बाहर हुए थे, हैं इंडियन। दूसरा तरीका कि करंट डेट्स में आप ग्रीन कार्ड फाइल कर सकें, वो कैसे पॉसिबल है? तो देखिए उसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि भले ही हो सकता है जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है आप हैं वो कहीं पर मतलब इंडियन ही है, इंडिया में ही पैदा हुए थे, आपकी सिटीजनशिप भी इंडिया है, आपका बर्थ कंट्री भी इंडिया है, लेकिन आपका जो स्पाउस है उसका बर्थ कंट्री दूसरा है, भले ही वो इंडियन है। कि आपकी जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, वो दुबई में या सऊदी अरब में या फिर नेपाल में कहीं और पैदा हुए हैं। तो उस टाइम पर आप क्या होगा कि जब ग्रीन कार्ड फाइल करेंगे, सो ग्रीन कार्ड फाइल करते वक्त दोनों की एप्लीकेशन एक साथ फाइल होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो उस टाइम पे उन दोनों का जो आप कह सकते हैं जो कोटा होगा कंट्री का, वो इंडिया नहीं होगा, वो स्पाउस के बेसिस पर वो उस कोटे में भरेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों की ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन एक साथ भरी जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एक ने पहले ग्रीन कार्ड फाइल किया, फिर उसके ग्रीन कार्ड पर दूसरा स्पाउस जो उसका स्पाउस है वो ऐड होता है। उस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, दोनों को ही एक साथ एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, तभी उन दोनों का इस तरह से हो पाएगा कि जिसका कंट्री ऑफ बर्थ जो है डिफरेंट है इंडिया से, वो उस कोटे में अपना ग्रीन कार्ड फाइल करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन कि जहाँ पर ऐसा है कि आपका बच्चा दूसरे कंट्री में पैदा हुआ है, उसका जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट है। क्या उस चीज़ का आपको फ़ायदा हो सकता है? सो देखिए, अगर आपका बच्चा माइनर है, अंडर 21 है, उसके बेसिस पर आप इस बात का बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं कि आप अपना जो कोटा है कंट्री का वो चेंज कर दें। ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपका बच्चा जब 21 प्लस हो जाए और वो यहाँ पर आके अपना ग्रीन कार्ड फाइल करता है, उसका ग्रीन कार्ड हो जाए, वो सिटीज़न यहाँ पर बन जाए, और सिटीज़न बनने के बाद वो आपको फिर अपने आपके लिए ग्रीन कार्ड फाइल कर सकता है। लेट्स टेक फोर्थ सिनेरियो, चौथा सिनेरियो देखते हैं। ये है कि आपका जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो इंडिया है, इंडियन सिटीज़न है, लेकिन कुछ सालों बाद आप जो है किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैनेडियन बन जाते हैं, एंड उसके बाद कैनेडियन सिटीजनशिप लेने के बाद जब यूएस के ग्रीन कार्ड के लिए फाइल करते हैं, तब आप क्या कंसीडर किया जाएगा? जो आपका कोटा होगा ग्रीन कार्ड का वो किस से लिया जाएगा? कनाडा के उससे लिया जाएगा या इंडिया के उससे लिया जाएगा? सो दोस्तों, उस टाइम पे आपका जो ग्रीन कार्ड के लिए कोटा है वो इंडिया के उससे लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो इंडिया है। भले ही आप कैनेडियन सिटीजनशिप है आपके पास, लेकिन आपकी जो पैदाइश है वो इंडिया की थी। तो उस टाइम पर जब आप अमेरिका के ग्रीन कार्ड का फाइल करेंगे, सो उसमें आपकी जो आपका जो कंट्री कोटा होगा वो इंडिया कंसीडर किया जाएगा, ना कि कनाडा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर लोगों को, आई वुड से कि 90%, मुझे लगता है अंदाज़न मैं बता रहा हूँ कि ऐसे एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 90% लोगों को ये बात शायद नहीं मालूम होगी। क्योंकि जब हमने ग्रीन कार्ड नहीं भरा था, हम यहाँ वीज़ा पर थे, तब तक हमको भी ये बातें नहीं पता थी। लेकिन जब हमने ग्रीन कार्ड फाइल किया है तब हमको मालूम हुआ कि जो नेशनलिटी है आपकी, सिटीजनशिप,
वो मैटर नहीं करती है, आप किस देश में पैदा हुए हैं, कंट्री ऑफ बर्थ वो मैटर करता है आपका ग्रीन कार्ड कोटा में। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के बहुत यूज़फुल रहेगी, काम आएगी। और मेरा देखिए मकसद ही यही होता है वीडियो बनाने का कि मैं जब आपके लिए वीडियो बनाऊं सो आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो आपको आगे चलकर इन फ्यूचर या फिर अगर आप यूएस में हैं सो वो आपको हेल्प करे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट कि भाई अगर आप इंडियन हैं और कहीं दूसरे देश में पैदा हुए हैं और अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप ये इससे आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं और अपने लिए ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी आई थिंक गुड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी तो इस वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ जिनके लगता है आपको काम आ सकती है उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।